तो आपको पता ही है क्या करोगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। वो गांधी ने कहा था इसी पे लगे रहे तो हम जल्दी ही स्वराज्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो खुद ही आंदोलन स्थगित कर दिया। 1920 में उद्देश्य रखा गया और 1922 में गांधी जी ने कहा कि हम जल्दी स्वराज्य प्राप्त करने लगे रहो, वो उनका भाषण है। तो पहले दोस्तों सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इसका एक दूसरा नाम और है उर्दू में इसे एक और नाम से जानते हैं और वो है, कोई बताएगा? सिविल नाफरमानी नाफरमानी आंदोलन, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो अपनी अंग्रेजी पूछेंगे क्या पता फिर को सभी ने अवज्ञा से काम चल जाएगा। आंदोलन के शब्दों से तय है तो निकाल दो तुम सभी, डाल दी, बहुत बढ़िया। आंदोलन के शब्दों का कौन बताएगा अपने सोशल स्टूडेंट? जी बिल्कुल, यानी समझने का मतलब नम्रता के साथ कानून की अवज्ञा करना, उन्हें तोड़ना। मैंने पहले बताया था आपको, प्रेम से मना कर देना कि कानून तुम्हारे नहीं मानेंगे। जैसे कोई बिना हेलमेट के पुलिस में रोके तो तुमसे प्रेम से कोई मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगी, कोई बात नहीं, 500 रुपये लेकिन हेलमेट नहीं लगाऊंगे, कानून तोड़ूंगी, दंड वही हम उसके तैयार है। 1 2 3 10 100 1000 1 लाख जो साइन लगाएंगे अंत में कानून हो जाएगा, ठीक है स्वाभाविक है, क्योंकि जब सभी तय कर ले कि कोई हेलमेट नहीं लगाएगा भाई चालान करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। और मान लो साहब मेरे पैसे नहीं मेरे पास और ना मैं दूंगी और हेलमेट नहीं लगाएंगे तो अभी गाड़ी पड़ेंगे, एक गाड़ी 2 गाड़ी 100 गाड़ी 1 लाख गाड़ी कहेंगे कानून छोड़ना पड़ेगा। तो ये रणनीति थी गांधी जी की कि एक करके हम कानून तोड़ने लगे तो कानून खत्म हो जाएगा, अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी ने आंदोलन गांधी ने चलाया कि हम अब अंग्रेजी कानून को नम्रता के साथ तोड़ेंगे। ये आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ तुम सोचोगे तुम, मैं डेट लिख रहा हूं अभी ठीक 9 मिनट बाद में आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, 9 मिनट तक मैं पढ़ूंगा, हां बाद में पूछूंगा। तो 9 मिनट में क्या पढ़ा? नंबर 1 बिंदु नंबर 1 गांधी जी ने 31 जनवरी डेट देखते जाना, मेरा प्रश्न होगा 4 डेट देने के बाद कि सभी ने आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो डेट देख लो, पहली डेट लिख दिया, कर रहा हूं 31 जनवरी 1930 को वायसरॉय लॉर्ड इविन से 11 सूत्री मांगे स्वीकार करने या आंदोलन चलाने की धमकी दी। तो गांधी धमकी दे कि या तो तुम 11 सूत्री मांगे मान लो और या फिर आंदोलन के लिए तैयार हो, या तो 11 सूत्री मांगे मान लो हम आंदोलन नहीं चलाएंगे और या फिर हम आंदोलन चलाएंगे, जिम्मेदार तुम हो आप हो। अब 11 सूत्री मांगोगे तुम्हारे प्रश्न आया 11 की 11 याद करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं टेंशन भी चाहिए चाहिए बता रहा हूं। नंबर 1 गांधी ने कहा था कि जो नमक कर है उसे समाप्त कर दो। गांधी ने धानों को डिमांड किया था, नमक बनाया था क्योंकि नमक कर समाप्त करना चाहते थे, बात बताऊं एक एक करके। नंबर 2 जो किसान है बापरे उनसे जितना टैक्स ले रहे हो भू राजस्व है उसे घटाकर आधा कर दो, तो किसानों से टैक्स कितना आधा कर दो। और जो सिविल एवं सैन्य व्यय तुमने जो सेना रखी है वो सिविल एवं सैन्य व्यय को सिविल एवं सैन्य व्यय को उसको घटा करके आधा कर दो, मैं तुम तुम्हारा खर्चा घटा दो, किसानों से टैक्स लेना कम कर दो, बस समझो। और जो भारतीयों को तुम अंग्रेजी पिला रहे हो उसे बंद कर दो, शराब पर रोक लगा दी जाए, समझो। इसी तरह से गांधी जी ने कहा कि जो उच्च सिविल सेवाएं हैं, उच्च सेवाओं का जो पेमेंट है उनका वेतन वो घटा के कितना कर दो, आधा। नहीं समझे? समझ लो, देखो दोबारा सुन लो, तुम लिख रहे हो क्या? तो मैं बोल के दिखा देता हूं, इसके बाद समझेंगे। चलो चलो एक एक करके समझते रहो। नमक का मतलब क्या है? आज समझ में आएगा तुम्हें, नमक का भाव पता नहीं है अभी, हाँ इसलिए समझ में आएगा। अब मैं समझाता हूं। उस जमाने में नमक 20 रुपए में एक सेर बिका करता था, कितने में? 20 रुपए में 1 किलो से भी कम। और उस जमाने की बात कर रहा हूं जब 1 रुपए में 3 मण गेहूं आते थे। अब आप सोचो तो 20 रुपए में 1 सेर नमक कितना महंगा था, समझ लो। अब समझ में आएगा, मतलब कि एक तरफ 5-10 कुंटल अनाज, एक तरफ 1 किलो नमक, कितना महंगा, समझ लो। जबकि गांधी ने साफ कहा था कि अंग्रेजी तुम्हारा लग क्या रहा है, 2 पैसे में 20 किलो नमक की टोकरी बन जाती है, 20 सेर की टोकरी नमक बन जाता है, 2 पैसे लगते हैं और तुम उसे 20 रुपए अर्थात 2000 पैसे में बेचते हो, तो कितनी गुना लाभ ले रहे हैं? नहीं पता, 1000 गुना लाभ। नहीं समझे? अरे कोई वस्तु आप मान लो कोई 5 रुपए की चीज 10 में बेच दो तो दुगनी कीमत कहलाती है, 5 रुपए की चीज को 20 में बेचो तो 4 गुनी कीमत होती है, 5 रुपए की चीज को 50 में बेचो तो 10 गुनी कीमत होती है, 5 रुपए की चीज को 5 में बेचो तो 100 गुना होता है। लेकिन ये तो कितना है? 1000 गुना, मतलब कि कल्पना करो कितना लाभ ले रहे हैं। अब जाके समझ में आया कि नमक के भाव क्या थे, आटा दाल नमक के भाव उस समय। और पता है नमक किसका स्वाद? गरीबों का। गरीब के पास और कोई स्वाद नहीं है, नमक किसका स्वाद उसके पास? अरे धनवानों के पास तो बड़े स्वाद है, नहीं नमक तो खाते, नमक के साथ और भी बहुत खा लेते हैं, ठीक है ना। तो गरीबों को सबसे ज्यादा मार यही पड़ी थी इसमें। इसलिए गांधी ने कहा था कि हम भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार होना चाहिए, हम बनाएंगे नमक, हम बनाएंगे। इसलिए गांधी ने दांडी में जाकर नमक बनाया था और नमक कानून को सबसे पहले तोड़ा था क्योंकि सबसे ज्यादा फंदा नमक का था, नमक का। ऐसे समझते हो। सेकंड नंबर पे क्या? भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व। तो जो लैंड रेवेन्यू किसान जो भारी भरकम टैक्स देते हैं, गांधी ने कहा है कितना लो, आधा। एक किसान के बदले में। और साथ में कहा कि तुम्हारे इन बड़े अंग्रेजों को जो तुम भारी भरकम पेमेंट दे रहे हो और जो सेना 10 लाख की भारतीय जनता की टैक्स पर चल रही है, बढ़ा दो से, आधा कर दो। और जो भारतीय बापे बड़ी मुश्किल से रुपए कमाते हैं वो किसान को जाकर के पीछे कर जाते हैं, बर्बाद कर रहे हो भारतीयों को। तो उन्होंने शराब पर रोक लगाने की भी गुजारिश की कि शराब को बंद कर दिया जाए। ये बात गांधी जी की सही लगती है मुझे। गुजरात में तो रोक है, लेकिन दुख की बात कि गुजरात में राजस्थान से 3 गुनी शराब पी जाती है। यही बात है, जो चीज जिस फिल्म पर विवाद होते हैं, रोक लगाने की बात होती है, उसको 10 गुना दर्शक देखते हैं यार, कुछ बात है इस फिल्म में, मैं कह रहा हूं। तो सबसे ज्यादा शराब भारत में गुजरात में पी जाती है, जहां शराब पर रोक है। इसका फायदा होता है गहलोत जी को, राजस्थान को, क्योंकि बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर से शराब बड़ी तेज गति से तस्करी के माध्यम से पहुंचती है, 5-5 गुना कीमत। तुम लोग काम करें। अगली बात है उच्च सेवाओं का वेतन, यानी जो सिविल सर्विसेज है, चाहे वो भारतीय है या फिर कोई भी, उनका वेतन भी घटाकर आधा कर दिया जाए। ओके, अब मैं आपको क्रम से दिखा देता हूं कि बोल गया। अब मैं जो लिखूंगा सभी ने आंदोलन, नहीं मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा देख लेंगे, मैंने बहुत लिखा। इसमें क्वेश्चन निकाल तो जीके में 11 सूत्री मांगों में से 11 की 11 करनी है, मैं बता दूंगा। इसमें लिखेंगे गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन से 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की, 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की एवं कहा कि यदि 11 सूत्री मांगे नहीं मानी गई तो सभी ने आंदोलन चलाने की, 11 सूत्री सभी ने आंदोलन चलाने के लिए अंग्रेज सरकार उत्तरदायी होगी, के लिए अंग्रेज सरकार उत्तरदायी होगी। ओके, अब मैं क्या लिख दें? नंबर 1 नमक का समाप्त करना, नमक का समाप्त करना, 10 मार्क लिखो। 2 पैसे की टोकरी
10 लिखते हैं, 2 पैसे की टोकरी अंग्रेज सरकार 20 रुपए में बेचती थी। आगे देखेंगे नंबर 2, भू राजस्व में घटाकर अदा करनी। नंबर 3, उच्च सिविल सेवाओं का वेतन। उच्च सिविल सेवाओं का वेतन घटाकर अदा करनी। आगे देखेंगे सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करनी। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करनी। अगला लिखेंगे सेना या सैन्य व्यय को घटाकर अदा करनी। सैन्य व्यय का मतलब सेना को घटाकर अदा करनी, ठीक है। अगला लिखें विदेशी वस्तुओं के आयात पर रोक लगानी। अगला भारतीय समुद्र तट सिर्फ भारतीय जहाजों के लिए आरक्षित करनी। अगला कौन सा करना है? 8वां है ना, 8वां लिखा रहा हूं मैं, लिखा दिया, 7 लिखा दिया। ओके 8वां लिखे आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को हथियार रखनी। 9वां गुप्तचर पुलिस कोष्टक में सीआईडी को समाप्त करनी या जन नियंत्रण करनी। कितने हो गए? मैं सवाल लिखा दिया क्या? वो आपने सवाल लिख दिया तो 10 हो गए तो बात नहीं। अब 10 लिख दो। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगानी। और लास्ट क्या है ना? ओके पौंड की तुलना में रुपए की कीमत घटानी। पौंड की तुलना में रुपए की कीमत घटानी, इसको विनिमय दर भी कहते हैं, कीमत घटानी। इससे क्या फायदा होता है? विदेशी जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत सस्ती हो जाती हैं और भारतीय वस्तुएं जो है वो भी तेज गति से निर्यात होता है। ओके सो उल्टा हो गया। जब पौंड जो है उसकी तुलना में रुपया यदि सस्ता होगा तो विदेशी वस्तु जो होगी वो भारत में महंगी हो जाएगी क्योंकि वो वहां से निकलती है पौंड में, और भारतीय वस्तु होगी वो विदेशों में जाकर सस्ती हो जाएगी। इसका मतलब विदेशी जो वस्तुएं वो बिकना बंद हो जाएगा, भारतीय वस्तु विदेशों में बिकना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात है इसका अर्थ। तो 11 मांगू में दोबारा से देख लें आप लोग इनको। देखो जी पहले तो मैंने आपको कुछ एक बता दी शॉर्टकट, तो कुछ वादा करना कुछ पूरा हटाना। जैसे नमक का टुकड़ा डाल दो, शराब रोक लगा दो, भू राजस्व वादा कर दो, सेना के वादा कर दो, उच्च सेवाओं के वादा कर दो, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो विदेशी वस्तु है उन पर पूरी रोक लगा दो, विदेशी वस्तुओं पर रोक। बाकी जो समुद्र तट है, भारतीय समुद्र तट सिर्फ किसके जहाजों के लिए? इससे फायदा क्या होगा? विदेशी लोग निर्यात करनी है, भारत में सामान बेचने नहीं आएंगे, भारतीय बेचेंगे भारतीयों हेतु। इसके बाद में सीआईडी को समाप्त करनी, जो भारतीयों की खुफिया जानकारी जुटाती है और गोपनीय देती है। साथ में भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने। साथ में जो पौंड है उसकी तुलना में रुपया सस्ता करने। एक और समझ गया, एक सभी बंदियों को राजनीतिक बंदियों को रिहा करने। इस प्रकार से कुल कितनी मांग? 11 हो गई। ओके अब दोस्तों गांधी जी ने ये काम 21 तारीख को कर लिया। अब डेट नंबर 2 मैंने 9 मिनट का बोला था, हो गया, बात नहीं। बिंदु नंबर 2 मार्च लिख जाओ 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को आंदोलन की पूर्व सूचना दी। पूर्व सूचना की जिसमें कहा गया कि हम कौन सा आंदोलन चलाने जा रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने जा रहे हैं। तो आंदोलन की पूर्व सूचना 2 मार्च को दी। फिर बिंदु नंबर 3 12 मार्च 1930 गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नमक यात्रा दांडी मार्च के निकले। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही साबरमती आश्रम में प्रवेश करने की शपथ ली। तो 12 तारीख का दिन था, सवेरे 11 बजे का टाइम था। गांधी जी आज बड़े उदास थे। जिस साबरमती ने 1917 से लेकर अब तक शरण दी थी उस साबरमती से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ द्वार पर निकले। साबरमती के द्वार पर गेट पर आकर वो पीछे मुड़े। साबरमती की मिट्टी को उठाया, माथे लगाया, मुट्ठी में बांध कसम खाई, हे साबरमती तेरे दर पर अब मेरे कदम तभी पड़ेंगे जब भारत पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगा, वरना मैं जिंदा लौट करके साबरमती आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। और इस कसम खाने के साथ गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम की खट्टी मीठी यादों के साथ रवाना हो गए। उनके साथ पीछे 78 अनुयायी थे। कारवां जुटता चला गया। गांव से जहां से गुजरते थे पहले से सूचना मिल जाती थी। लोग स्वागत के लिए गेट बना दिया करते थे, नीम के पत्तों का गेट, लकड़ियों का गेट, और सड़क के किनारे ग्रामवासी साबरमती आश्रम जाने वाले लोगों के लिए भोजन लेकर बैठा करते थे। सड़क के किनारे चरखा काटते हुए लोग गांधी जी का स्वागत करते। हर गांव से जहां से ये यात्रा गुजरती गांव के 20-30 लोग उस यात्रा में शामिल हो जाया करते थे। कारवां बढ़ता चला गया। 500 से अधिक संख्या में 3 दिन में इस मार्च ने संख्या बढ़ा ली और अंत में गांधी जी 5 अप्रैल को गुजरात समुद्र तट दांडी पहुंचे। इन्होंने तकरीबन
कितनी मील की यात्रा? 200 मील कितने किलोमीटर? 340 किलोमीटर जी है? हो सकता है 358 जो लिखा है मैंने वो लिख दिया, और देख लेंगे ये 200 मील, ये तो पक्की बात है, किलोमीटर में जो है इसमें चेंज हो सकता है, तो मैं एक बार 340 लिख रहा हूं, चेक करेंगे हैं 385 अब ऐसे तो नहीं है, अब मैं इस पर नहीं क्योंकि किताबों में सिर्फ ये लिखा और देखेंगे किलोमीटर में कितना है। तो 200 मील की यात्रा 24 दिन में कर 24 दिन में की 4 डेट हो चुकी है, 4 डेट 5 डेट भी हो जाएगी, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। लिख दिया बच्चों। तो लास्ट डेट बात करें अगले दिन की, 6 अप्रैल को गांधी जी नहा धो करके तैयार हो गए। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र का पानी लिया, उसे गर्म किया और पानी से नमक बनाया। इस प्रकार गांधी में एक हांडी में क्या हुआ, तो एक दो 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं, पहले सुन तो लो। गांधी में एक हांडी में समुद्र का पानी लिया, उसे गर्म किया, पानी उड़ गया, नीचे नमक बच गया। ठंडा होने के बाद गांधी ने मुट्ठी में लेकर कहा ये थोड़ा नमक बनाने का हक, हमने नमक कानून तोड़ दिया, अब हर बात नमक बना सकता है। इस प्रकार नमक कानून का टूटा 6 अप्रैल 1930 को 31 को नमक कानून टूटा। इस समय कार्टून प्रकाशित हुआ था जिसमें एक चूल्हा जो गांधी ने बनाया था वो दिखाया गया था। अंग्रेजी अखबार गांधी ने घोषणा की थी कि अब की बार मैं पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बहुत ही खतरनाक आंदोलन शुरू करूंगा। इसलिए विदेशी पत्रकार इस आंदोलन को कवर करने के लिए आए थे, लेकिन अपने भारत से चल रहे थे, लगातार गांधी जी चल रहे थे, चल रहे थे, सोचते थे आज खतरनाक नहीं हो जाएगा, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन खतरनाक हुआ नहीं, अंत में आगे पत्रकार लौट गए। कुछ पता ही था दंड पहुंचने और दंड पहुंचे गांधी ने एक समुद्र की पानी हांडी ली और उसको चूल्हे पे रखा और आंच पर आंच लगाते चले गए और हांडी ऊपर रखी थी। अब पत्रकार ने प्रकाशित किया कि गांधी का सबसे खतरनाक आंदोलन चल रहा है, आंच पर आंच लगाने का। तो अब समझ नहीं पाए थे खेल को, सरकार ने भी हंसी की, विदेशी लोगों ने भी हंसी की कि गांधी का कोई खतरनाक आंदोलन है क्या। खैर मुझे नहीं पता, मुझे तो इस बात का पता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन कोई बीच में बोलेगा नहीं, ऑप्शन को पढ़ना, इसके बाद उत्तर मैं पूछूं तो आप करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, डेट ए नंबर मैं बोल रहा हूं 31 जनवरी 1930, बी ऑप्शन है 2 मार्च 1930, सी ऑप्शन 12 मार्च 1930 और डी है 6 अप्रैल 1930। ए ऑप्शन वाले हाथ खड़े तो जा, कोई नहीं है, वेरी गुड। डी में मतलब क्या कोई किसी के साथ नहीं, पता नहीं लगा, अरे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ। ओके, सी वाले हाथ खड़े, सी वाले, वाओ क्या बात है, इसका मतलब 2 की क्लास और डी में 1 चौथाई क्लास, बाकी मजा नहीं, अभी तक कई हाथ खड़े हुए नहीं अभी तक। दोबारा सी में 1 है, बी में दोनों में नहीं हो सकते, सी में सी आपके पास डाउन लगा। खैर इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। अच्छा एक बात, आंदोलन का नाम क्या है, मतलब कि अब क्या कानून को तोड़ देना, कानून टूटा कब है, 12 तारीख को गांधी मार्च कर रहे हैं। अरे किसी की यात्रा का कानून टूटा क्या, कानून तब टूटा जब 6 तारीख को नंबर बना दी। शुरुआत किसकी चलने की या कानून तोड़ने की, मैं ये कह रहा हूं शुरुआत, इसमें कानून जब तक टूटेगा नहीं तब तक मैडम अवज्ञा होगी नहीं, तो चलने की शुरुआत करी क्या, मैं पूछा आंदोलन की शुरुआत, अब क्या कोई कानून की उत्तर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।